नमस्कार। आज के इस रोचक व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज हमारा मौका था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत और साथ में पोषण माह में पोषण अभियान के अंतर्गत हम पहुँचे जिला मुख्यालय बागेश्वर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर कपकोट होते हुए एक सुंदर से मनोरम गांव में, जिसका नाम था फरसाली। और फरसाली गांव में हमारा जो कैंप का स्थल था वो था आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र फरसाली, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय फरसाली और आंगनवाड़ी केंद्र एक ही कैंपस में स्थित थे। इसलिए हमारे कैंप की जो लाभार्थी थे उसमें न सिर्फ ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया, बल्कि आंगनवाड़ी के बच्चों ने, उनके कर्मचारियों ने और साथ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय फरसाली के भी छात्र छात्राओं ने और वहाँ के शिक्षकों ने इस बेहद रोचक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस वर्ष पोषण माह के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा फल और सब्जियों एवं अनाजों के उपयोग करके बेहद रोचक रंगोली की प्रस्तुति भेंट की गई, जिसे देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा अनुभव एवं गर्व की अनुभूति महसूस हुई कि किस तरह से इन सब चीज़ों का उपयोग करके सारी की सारी कार्यकर्ताओं ने हमारे स्वागत में रंगोली का बनाई थी। बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे। तो आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी हमारे बीच में आदरणीय डीपीओ मैम है, जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदया, जिनका नाम है डॉक्टर मंजूलता यादव जी। हम सभी आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली से। और बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे साथ में हमारे इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिए हैं हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ तो उसकी शुरुआत जो है महिला स्वास्थ्य से की जाती है। तो स्वास्थ्य के बारे में मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर होने के नाते ये साझा करना चाहूंगी। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का सिर्फ मतलब बीमारियों का ना होना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति, जब हम यहाँ पर महिला स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति जो है ना सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो। ठीक है, जब हम इन सारे पहलुओं के और उस एनवायरमेंट को क्रिएट करेंगे उस महिला के लिए या उस नारी के लिए घर में, तो हमारा घर अपने आप में उज्जवल होगा, विकासशील होगा और हम आगे जाके एक सशक्त परिवार को जन्म दे पाएंगे। तो किस तरह से ऐसा होगा, किस तरह से हम अपने परिवार में एक नारी को या एक महिला को जो है सशक्त बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपने घर में इस तरह का एनवायरमेंट करना है। मानसिक रूप से भी जो है एक पॉजिटिविटी, जिसे कहते हैं ना सकारात्मकता, तो पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ी चीज है। सकारात्मक अगर घर में माहौल है तो हर चीज अच्छी होती है ना। तो पोषण भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, जहाँ पर हम भोजन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सकारात्मक थॉट्स बहुत जरूरी है। सामाजिक रूप से भी एक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, तभी सामाजिक स्वास्थ्य हो पाएगा। और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य के साथ साथ जो भी पंथ आस्था में आप विश्वास रखते हैं, ईश्वर के टीकाकरण से लाभ क्या हुआ इसके लिए ज्यादा लोगों ने नहीं। टीकाकरण तो हो गया, जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक हमने उसको दिए 3000 रुपए। वो टीके जो है लगाने शुरू करें और धीरे धीरे जो था हमारे टीकाकरण का परसेंटेज बढ़ा, सावधानी था। इसी स्कीम के साथ हमने एक नंदा गौरा स्कीम और जोड़ दी और मेरा जन्म अस्पताल में होगा। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वस्थ नारी एवं सशक्त परिवार थीम पर गोष्ठी के उपरांत, जिसमें कि सभी आए हुए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए के उपरांत लोगों के लिए
एक निशुल्क होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की खासियत ये थी कि आंगनवाड़ी के जो बच्चे कुपोषित श्रेणी के थे उन्हें भी होम्योपैथिक चिकित्सा एवं परामर्श दिया गया। साथ ही उनके अभिभावकों को फल एवं अनाज का भी वितरण किया गया। इस निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर में न सिर्फ राजकीय प्राथमिक विद्यालय फरसाली के बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक तरीके से प्रतिभाग किया, साथ ही आंगनवाड़ी बच्चे भी मीठी मीठी होम्योपैथिक गोलियां खाकर बड़ा ही आनंद की अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं। पोषण माह के शुभ अवसर पर न सिर्फ आंगनवाड़ी के बच्चों को बल्कि उनके आए हुए अभिभावकों को भी विभिन्न फल एवं अनाजों एवं दालों से मिलने वाले प्रोटीन्स एवं विटामिन्स के बारे में बताया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को साफ सफाई, स्वच्छता एवं सफाई अभियान के लिए भी जागरूक किया गया। और इस समय जैसे कि सेवा पखवाड़ा, स्वास्थ्य पखवाड़ा चल रहा है, तो उसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र छात्रा को फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी जानकारी साझा की। यहाँ बच्चों ने न सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयों का लाभ उठाया बल्कि साथ ही साथ उन्हें स्वस्थ जीवन शैली एवं पोषण के बारे में दी गई जानकारी से भी काफ़ी लाभ उठाया। इस शिविर में बाल विकास से आए हुए अनेक कर्मचारियों द्वारा भी अपनी महिलाओं को होने वाली समस्याओं को साझा किया गया, जिनका कि वहाँ पर होम्योपैथिक उपचार के लिए उनको दवाइयाँ दी गई और भविष्य में भी उन्हें चिकित्सालय आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वहाँ से भी होम्योपैथिक चिकित्सा का भी सब लोग लाभ उठा सकें। इस स्वास्थ्य मेले पखवाड़े में जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं बागेश्वर ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है और जगह जगह दूर दराज क्षेत्रों में जाकर न सिर्फ होम्योपैथिक के शिविर लग रहे हैं बल्कि लोगों को साफ सफाई, स्वच्छता, हाइजीन, हैंड वॉशिंग और साथ में वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जाता है।